जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड्स मोस्ट कंट्रोवर्शियल लैंड ऑन अर्थ की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पैलेस्टीन की, हम बात करेंगे इजराइल की, हम बात करेंगे जेरूसलम की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग 1000 बीसी पहले, जब इजराइल और पैलेस्टीन की भूमि को किंगडम ऑफ इजराइल कहा जाता था और किंग ऑफ सोलोमन उसमें राज किया करता था और जेरूसलम उनकी कैपिटल हुआ करती थी। उस समय यहाँ पे सिर्फ ज्यूस ही रहते थे और सोलोमन किंग ने एक माउंट टेम्पल बनाया था जिसे ज्यूस ने फर्स्ट टेम्पल का नाम दिया था। उसके बाद बेबीलोनी साम्राज्य आता है और वो इस टेम्पल को ध्वस्त कर देता है, यानी तोड़ देता है। और फिर आते हैं पर्शियन, वो इस मंदिर को फिर से बनवाते हैं और अब इस मंदिर का नाम हो गया था द सेकंड टेम्पल। और उसके बाद रोमन्स आते हैं और इस सेकंड टेम्पल को भी तोड़ देते हैं और सिर्फ बचती है एक वॉल जिसे बोला गया द वेस्टर्न वॉल। देखिए, जब रोमन्स उनकी धरती पे आते हैं तो यहूदियों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होते हैं और वो पलायन भी कर जाते हैं। कुछ लोग यूरोप की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग यूरोप के अपर पार्ट्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन कुछ वहीं पे रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनका कहना ये था कि ये हमारी धरती है और इस धरती को हम छोड़ के नहीं जाना चाहते। उसी समय वहां पे एक ज्यूस परिवार में एक बच्चा पैदा होता है और वो आगे चल के जीसस क्राइस्ट कहलाता है, जिन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत करी जिसे क्रिश्चियनिटी बोला गया। तो आप समझे, क्रिश्चियनिटी भी कहीं ना कहीं यहूदी धर्म से ही निकला हुआ है। तो जीसस क्राइस्ट जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वो अपनी टीचिंग्स को फैलाते जा रहे थे और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी होते जा रहे थे। और ये बात ज्यूस को कहीं ना कहीं खटक रही थी क्योंकि जो ज्यूस की टीचिंग्स थी उनसे थोड़ा सा अलग टीचिंग्स जीसस क्राइस्ट दे रहे थे और लोग उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे थे। ये वैसा ही मानिए जैसे हिंदुइज्म में आपने देखा होगा कि जैनिज्म निकला, बुद्धिज्म निकला, उसी प्रकार से ज्यूस से क्रिश्चियनिटी निकली। और हम सभी को पता ही है कि एक दिन यहूदियों ने जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया, यानी कि सूली पे चढ़ा दिया था और उनकी एक तरह से हत्या कर दी गई थी। तो आप समझे, पहले ज्यूस थे, उसके बाद बेबीलोनी साम्राज्य आता है, उसके बाद पर्शियन साम्राज्य आता है और उसके बाद रोमन साम्राज्य आता है। रोमन साम्राज्य के बाद अरेबियन साम्राज्य आता है। देखिए, 306 एडी में जब कॉन्स्टेंटाइन वन ग्रेट रोम के पूरे एम्परर बनते हैं तो वो क्रिश्चियनिटी की जो टीचिंग्स थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, या हम एक सिंपल वर्ड में कहें कि वो जो जीसस क्राइस्ट थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने उस समय पूरे रोम को क्रिश्चियनिटी में तब्दील कर दिया था। और जहाँ पे जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था वहीं पे वो एक चर्च बनाते हैं जिसका नाम द चर्च ऑफ होली सेपल्कर कहलाता है। इसके बाद 638 में अरब आर्मी ऑफ उमर आती है, मतलब जो अरेबियन होते हैं वो रोमन एम्पायर को हरा देते हैं और वो उसके बाद एक मॉस्क बनाते हैं जिसका नाम रखा गया अल अक्सा मॉस्क और उसके साथ ही डोम ऑफ रॉक भी बनवाया गया। तो जेरूसलम जो एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा है, 2 किलोमीटर का एरिया है और 37 एकड़ की जमीन है, ये 3 धर्मों के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी है। ज्यूस के अनुसार ये जो भूमि है वो माउंट टेम्पल के अधीन है, मतलब जो द वेस्टर्न वॉल जब बची हुई है वो उनका पवित्र प्लेस है। वहीं दूसरी ओर क्रिश्चियंस का ये मानना है कि जो जीसस क्राइस्ट थे वहां उनको यहाँ पे ही सूली पे चढ़ाया गया था और यहाँ पे जो चर्च बनी है तो ये हमारा पवित्र प्लेस है। वहीं मुस्लिम्स के अनुसार ये जो प्लेस है वो उनके लिए तीसरा सबसे ज्यादा पवित्र प्लेस है। पहला है मक्का, दूसरा है मदीना और तीसरा है ये अल अक्सा मॉस्क, और जहां पे साथ में डोम ऑफ रॉक भी है। तो आपने देखा ये सिर्फ 37 एकड़ का एरिया जो 2 किलोमीटर में स्थित है कितना कंट्रोवर्शियल है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों धर्मों के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए भी, इस्लाम के लिए भी और यहूदियों के लिए भी। ज्यूज भले ही यूरोप चले गए हों या फिर अलग अलग पार्ट्स में चले गए हों, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट था वो अभी भी जेरूसलम से जा नहीं रहा था क्योंकि वो अभी भी जो प्रेयर करते थे वो जेरूसलम की ओर मुंह करके ही अपनी प्रेयर किया करते थे
और उन्हें ये भी पता चल गया था कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ धार्मिक एंगल देख के ही नहीं जीती जाएगी, इसे हमें राजनीतिक एंगल भी देना पड़ेगा, और वो उन्होंने दिया भी। ज्यूज ने जियोनिज्म मूवमेंट स्टार्ट करी और जिसका लक्ष्य सिर्फ एक था कि किस प्रकार से हम अपनी लैंड वापस ले सके, जिसमें ब्रिटेन का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 आरंभ हो जाती है और जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे होते हैं और जर्मनी को साथ देते हैं ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर उस क्षेत्र में रूल करता था जिस क्षेत्र में इजराइल पैलेस्टीन आज स्थित है। तो ज्यूज को लगा कि यदि हम इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ देते हैं तो हमें अपनी खोई हुई लैंड वापस मिल सकती है, और ऐसा हुआ भी कि इस वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार जाता है और ऑटोमन एम्पायर भी हार जाता है और उसके ऊपर ब्रिटिश राज आ जाता है। और ब्रिटिश राज आते ही ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे जो पैलेस्टीन वहां पे रह रहे थे उनकी जगह अब ज्यूज को भी माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। ज्यूज अब माइग्रेशन तक सीमित नहीं रह रहे थे, अब वो धीरे धीरे पैलेस्टीन का एरिया है वहां पे वो एक्सपेंड कर रहे थे और अरेबियन से ही दुगने दाम में उनकी भूमि भी खरीद रहे थे। और ये एक मुख्य कारण बना ज्यूज और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का। और जिन जिन जगहों पर हिटलर का वर्चस्व बढ़ रहा था वहां पे यहूदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था, उन्हें एक तरह से सेकंड सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा था। और होलोकास्ट की कहानी तो हम सभी को पता ही है कि किस प्रकार से हिटलर ने यहूदियों को एक चैम्बर में ही डाल के मार दिया था। और यही वो कारण था जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है जर्मनी और यूएसएसआर के बीच में, और यूएसएसआर का साथ यूएस और यूके भी दे रहे होते हैं, तो ज्यूज यूएसएसआर का साथ देते हैं और जर्मनी फिर से हारता है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 1945 में यूएनओ बनता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसका मुख्य काम यह होता है कि पूरे विश्व में शांति बनाए रखना। 25 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर अर्नेस्ट एक लेटर इशू करते हैं यूएनओ के नाम, जिसमें वो कहते हैं कि जो पैलेस्टीन एरिया है वो अब हमारे कंट्रोल से बाहर है और जो ज्यूज और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब यूएनओ को देखना चाहिए। और इस लेटर के बाद यूएनओ ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने ये फैसला लिया कि एक तरह से 2 नेशन थ्योरी उन्होंने क्षेत्र में दे डाली। वो क्या थी कि 48% एरिया जो है वो पैलेस्टीन के अंडर रहेगा, 44% एरिया जो है वो इजराइल के जो नागरिक हैं ज्यूज हैं उनके अंडर रहेगा, और जो 8% एरिया है जो जेरूसलम का एरिया है वो यूएनओ से ही कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन जो अरब देश थे उनको ये ठीक नहीं लगा और उन्होंने जैसे ही इजराइल बना उस इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। लगभग जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये सभी जितने भी अरेबियन कंट्रीज थी उन्होंने ये सोचा कि हम इजराइल को आसानी से हरा देंगे, लेकिन ये दाव उनको उल्टा पड़ गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि पैलेस्टीन के पास जो 48% लैंड थी वो सिर्फ 22% में सीमित रहेगी और आज 2023 तक 12% भूमि ही रह गई है। और अब इजराइल का लक्ष्य यही है कि अब उसे ग्रेटर इजराइल बनाना है, जो उनका किंगडम ऑफ इजराइल कहलाया करता था। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।